प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। हम खुदा बाप का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने एक नया दिन हमारे जीवन में दिया और आज का पवित्र दिन जो महान दिन है और सच में वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं विधियों को मानोगे तो निश्चय ही मेरे विश्राम में प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज की सुंदर शाम के लिए। एक अद्भुत शाम परमेश्वर ने दी है, एक बहुत प्यारी शाम परमेश्वर ने दी है और सबके किस्मत में प्रियो ये शाम नहीं है, लेकिन आप और मैं जीवित हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए आज की आराधना को शुरू करेंगे। एक बार फिर से प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, क्योंकि ये वो समय है जो दुनिया का सबसे खूबसूरत समय है, दुनिया का सबसे खूबसूरत टाइम है कि परमेश्वर आपको और मुझे अपने करीब आने देता है। इसलिए हम चंपावत उत्तराखंड से आप सबको वेलकम करते हैं और धन्यवादित हैं एक बार फिर से कि प्रभु ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस फेसबुक लाइव के थ्रू हमें एक दूसरे के साथ रूबरू किया है और विश्वास करते हैं कि आज की शाम कुछ खास होने जा रही है। आमीन। इसलिए आइए अपने सर को झुकाएंगे और प्रभु के समीप जाएंगे और अपने आप को खाली करेंगे, धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु आपको और मुझे भरने को तैयार है। प्रभु चाहता है कि हम उसके समीप आए। प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रभु आप महान हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप राजाओं के राजा हैं। आपने ये वक्त दिया पिता कि हम आपके चरणों में आने पाए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं यीशु मसीह शाम में आपको वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा आपको वेलकम करते हैं, हमारे बीच में उपस्थित होइए और प्रभु यीशु मसीह अपने रूह कुदूस से हमें भर दीजिए, अपने मस्सा को दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर यहाँ पर हम सारे लोग और जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन आज प्रभु यीशु मसीह आप में आशीष को लेके जाने पाए। खुदावन यीशु मसीह ये संगति हम सब के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारा एक साथ मिलना, ये समय आपके चरणों में व्यतीत करना हमारे लिए 100% फलदायी होने पाए। लॉर्ड धन्यवाद यीशु मसीह, आपको अपने बीच में वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा हम अपने आप को खाली करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध कीजिए, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कीजिए कि हम पवित्र हो जाएं। पिता परमेश्वर हम आज आपसे मिलना चाहते हैं लॉर्ड, आपके समीप आना चाहते हैं लॉर्ड, आप हमें भर दीजिए। तमाम लोग पिता परमेश्वर आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिता प्रभु, आपसे विनती करते हैं एक एक को उनकी जगह पे छू लीजिए और पिता परमेश्वर आज एक एक की नीड को, एक एक की जरूरत को पूरा कर दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद लॉर्ड, आपको ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं आप हमारे बीच में उपस्थित होइए, इस आराधना को, वचन की सेवकाई को, अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। लॉर्ड फिल दिस प्लेस, लॉर्ड फिल दिस प्लेस, फिल योर पीपल लॉर्ड। प्रभु आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद सारी बातों के लिए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के हुजूर अपने सिरों को झुकाएंगे और इस समय है कि वचन में जाने से पहले हम कुछ समय प्रभु की आराधना में जाएंगे, उसको धन्य कहेंगे। आप हमारे साथ गीतों को ज्वाइन कर सकते हैं और बिलीव कीजिए कि जब हम गीत गाते हैं तो परमेश्वर उस स्थान से आपको और मुझे देखता है, उसके स्वर्गदूत हमें देखते हैं और वो हमारे साथ गाते हैं। आप विश्वास कीजिए। इसलिए आइए कुछ समय हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। मेरा प्रिय सबसे सुंदर हजारों में मेरा प्रिय यीशु सबसे सुंदर हजारों में यीशु
आसमान के नीचे और हम मनुष्य में कोई दूसरा नाम ही नहीं जिसके द्वारा उद्धार है, निजात है, छुटकारा है। ये यीशुआ वो नाम है प्रियो। आज इस नाम को आप अपने होठों से ले रहे हैं। ये वो नाम है जिसमें सामर्थ है, ये वो नाम है जिसमें जिंदगी है। हालेलुया। ये वो नाम है जिसके वजह से आप ब्रेथ कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। ये वो नाम है जिसके वजह से आप और मैं जीवित है। सो आइए, ये वो समय है, ये वो समय सबसे ब्यूटीफुल टाइम है प्रियो। अभी हमने गीत गाया कि तू सबसे सुंदर है। मेरा प्रिय परमेश्वर सबसे सुंदर है हजारों और हजारों में। आप इस बात को विश्वास रखिए। आज जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आज जिस परमेश्वर की आराधना के लिए आप और मैं इकट्ठा हुए, वो सबसे सुंदर है, वो सबसे सुंदर है। He is the most beautiful among thousands and thousands, क्योंकि वो यीशुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा। इसलिए आइए अपने जीवन को तैयार करेंगे। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के समीप रखेंगे और प्रभु आज आपको और मुझे भरने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू फादर। वो यहोवा सुनता तेरा दास माने, तू अपनी सुना दे।
दाऊद के जैसे प्रभु स्तुति तो करते हैं लेकिन बार बार पापों में गिर जाते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, इस पाप से हमें बचा लीजिए। हालेलुया। वाणी तू अपनी सुन, दाऊद के जैसे, दाऊद के जैसे देते हैं प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु आज हम आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढते हैं। लॉर्ड, हम आपसे चाहते हैं कि आप अपनी वो सच्चाई, वो आत्मा का अभिषेक अपने बेटे और अपनी बेटियों पे उंडेलिए, हम पर उंडेलिए प्रभु यीशु मसीह। आज हम मांगते हैं प्रभु, इस वक्त खुदावन यीशु मसीह अपने होठों से हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि हमें आपकी जरूरत है। वी नीड यू लॉर्ड, वी नीड यू लॉर्ड। आज हम आपसे सुनना चाहते हैं प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह इस स्थान पे आए और तमाम सुनने वाले लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आज हमसे बातचीत कीजिए अपने कलाम के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, क्योंकि आज हम आपको सुनना चाहते हैं प्रभु। आज हम आपको सुनना चाहते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि प्रभु जी हम आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु इस स्थान को भर दीजिए। थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा जी आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे आराधना के हर एक भाग को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप हमको लीड कीजिए, आप हमको गाइड कीजिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है पिता। अपने मस्सा को दीजिए प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। यीशु मसीह धन्यवाद सारी बातों के लिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और सच में हमारा प्रभु बहुत महान है और वो अद्भुत है ना। हमारा परमेश्वर अद्भुत। एक बार फिर से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज की शाम में, इस मुबारक समय में, इस उम्दा समय में, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने ये वक्त दिया है आपको और मुझे। प्रियो, मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ। अभी हमने एक गीत गाया, आपका मेरा प्रभु सबसे सुंदर है, सबसे खूबसूरत है, हजारों हजारों में सबसे खूबसूरत है। अब विश्वास रखिए कि आज उस प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। आज उस प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया। आज उस प्रभु की मर्जी से आप और मैं यहाँ पर हैं। आमीन, हालेलुया। आज की शाम में एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम का, जिन्होंने हमें एक बार फिर से मौका दिया परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए। ये सब प्रभु की ओर से हुआ है, सब परमेश्वर फिक्स करता है, परमेश्वर निर्धारित करता है और प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया। ब्रदर आशीष, मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ, आपका और आपकी टीम का, कि आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया। प्रभु आपको बहुताई से आशीष दे। हम विनती करते हैं प्रभु यीशु से कि वो आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए। याबेस कहता है प्रभु मेरी जो मेरी बाढ़ है, जो मेरी लेंथ है प्रभु उसको और बढ़ा, है ना। याबेस ऐसी प्रार्थना करता है। वही प्रार्थना मेरे भाई मैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए करती हूँ कि परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाए, आपकी मिनिस्ट्री की हदों को बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा प्रभु का कार्य आपके और आपकी टीम के जीवन से होने पाए। इस बात के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सो आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन पे जाएंगे और आज की शाम में परमेश्वर का वचन आपके लिए लेके आई हूँ लूका उसका 19 चैप्टर, ल्यूक 19 एंड वर्स 1 to 10। लूका उसका 19 अध्याय और उसकी 1 से 10 आए।
कई बार हमने इस वचन को पढ़ा है प्रियो, और कई बार हमने इस वचन को सुना है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आज की शाम परमेश्वर कुछ अनोखा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ल्यूक 19 चैप्टर और उसकी वर्स 1 to 10 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वहां पर प्रियो एक ऐसे मनुष्य का जिक्र है जिसका नाम जक्कई है। परमेश्वर का वचन बताता है और लूका इस बात को अपनी पुस्तक में कलम बंद करता है कि लूका बोलता है कि एक जक्कई नाम का आदमी था और जो कि नाटा था। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे पहली आयत से। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। हालेलुया। प्रियो, मैं आज की शाम कुछ परमेश्वर के नाम से आपके साथ बांटना चाहती हूँ। प्रभु का वचन आज की शाम क्या बात कर रहा है कि एक जन के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम जक्कई है। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो एक टैक्स कलेक्टर है, एक चुंगी लेने वाला इंसान है। ठीक है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह मीन्स गॉड, यीशु मसीह यरीहो से निकल रहा था और परमेश्वर का वचन बताता है वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को बहुत ही पवित्रता के साथ, बड़ी बोल्डनेस के साथ, बड़ी डेडिकेशन के साथ किया प्रियो। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आज यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे हैं। आज की शाम परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यरीहो में ऑलरेडी एक जन प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है। और वो इंतजार करने वाला कोई बहुत धर्मी व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत ही बहुत ही कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो उस वक्त जो टैक्स कलेक्टर होते थे वो अच्छे नहीं माने जाते थे, वो अच्छे, उनको अच्छी कैटेगरी में उनका जीवन नहीं होता था, नहीं माना जाता था। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे हैं, बट ऑलरेडी एक इंसान यीशु मसीह का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आज की शाम में आपको बताना चाहती हूँ, आज की जो थीम है वो है अ लिटिल मैन मीट्स टू बिग गॉड। एक छोटा इंसान बड़े प्रभु से मिलने जा रहा है और आज की शाम परमेश्वर आपसे और मुझसे मिलने जा रहे हैं। आमीन, विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे थे और वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। और जैसा मैंने बताया कि उस समय उन लोगों को अच्छा नहीं माना जाता था, उनको एक सही कैटेगरी में नहीं रखा जाता था। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और सेकंड चीज वो धनी था। दो क्वालिटी बता दी गई है कि यीशु मसीह के लिए एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर है, एंड सेकंड वो धनी है। और लेकिन तीसरी आयत में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। यानी कि जो ये इंसान है, ये चाहे दुनिया की नजर में पापी ही सही, ये अच्छा नहीं था, लेकिन इसने कहीं से यीशु के बारे में सुना, यीशु की मिनिस्ट्री के बारे में सुना, यीशु मसीह के कामों के बारे में सुना, और इस जक्कई के अंदर एक लालसा उत्पन्न हुई, एक चाहत उत्पन्न हुई। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो यीशु मसीह को, ध्यान रखिएगा, वचन कह रहा है देखना चाहता था। चाहत थी उसके अंदर, देखना चाहता था, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। लेकिन कंडीशन आ गई, अभी एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि चाहत तो थी उसके हृदय में, लेकिन वो देख नहीं सकता था प्रियो, क्योंकि वो नाटा था, शॉर्ट हाइट थी उसकी। बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये तो बड़ी परेशानी का विषय है कि एक इंसान यीशु मसीह को देखना चाहता है, उसके लिए उत्सुक है, उसको देखने के लिए उसकी लालसा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो नहीं देख सकता, बिकॉज वो नाटा था, वो छोटा था। और भीड़ यीशु मसीह को घेर के रखती थी, भीड़ यीशु मसीह के साथ ऐसे चलती थी कि वो अपने नाटेपन की वजह से नहीं देख सकता था। सबसे मेन चीज आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो जक्कई है, ये लोगों की नजर में एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है, क्योंकि वचन बता रहा है कि उसके पास धन भी था, उसके पास रेपुटेशन थी, उसके पास पावर थी, वो लोगों की नजर में बहुत सक्सेसफुल इंसान था। लेकिन परमेश्वर का कलाम बता रहा है जो उसकी चाहत थी यीशु को देखने की, ये साफ इस बात को प्रदर्शित करती है कि जक्कई अंदर से जानता था कि वो अंदर से खाली था। हालेलुया।
जक्कई के अंदर एक खालीपन था जो जक्कई जानता था। परमेश्वर का वचन बता रहा है एक पोजीशन है, एक पावर है जक्कई के पास, वो रिच भी है, सब कुछ है। हो सकता है कि लोग उसको अपने घर में इनवाइट करते होंगे। हम लोग, हमारा एक नेचर होता है कि हम अच्छे लोग जो होते हैं, वेल टू डू लोग होते हैं, उनके साथ हम बैठना पसंद करते हैं, उनके साथ अपना कंपनी शेयर करना पसंद करते हैं। हर अच्छा, सबको अच्छा लगता है। शायद हो सकता है कि उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी पावर की वजह से, उसकी धनी होने की वजह से लोग उसको बहुत सम्मान देते थे, लोग उसको बहुत उसको बहुत इज्जत बख्शते होंगे, हो सकता है। लेकिन आज ये धनवान व्यक्ति, आज ये रेपुटेशन वाला व्यक्ति, आज एक इतना पावरफुल व्यक्ति यीशु मसीह की चाहत को लेकर आया है उसको देखने के लिए। और परमेश्वर का वचन बता रहा है, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो कमी थी कि वो खाली, वो छोटा हाइट का था, वो शॉर्ट हाइट का था, वो नाटा था और लोगों को भीड़ के वजह से वो नहीं देख सकता था। सो उसकी पावर, उसकी पैसा, उसकी रेपुटेशन, उसका फेम, सब कुछ वहां पर व्यर्थ हो गया। ये छोटा आदमी प्रभु यीशु मसीह से मिल रहा है। कलाम कह रहा है वो धनी था, यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। आज की शाम परमेश्वर आपसे और मुझे ये चाहत देखना चाहता है। प्रियो, उसने अपने नाटेपन को नहीं देखा, उसने नहीं देखा कि मेरे अंदर क्या कमी है, या लोग मुझे अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। उसने अपनी चाहत को फुलफिल किया और उसने एक उपाय ढूंढा। क्या ढूंढा? तब उसने उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आपका मेरा परमेश्वर जिसकी आराधना आप और मैं करते हैं, आपका मेरा परमेश्वर जिसके नाम से आज यहाँ पर आप और मैं आए हैं, आपका मेरा परमेश्वर जिसके नाम की हम परस्तिश करते हैं, आपका मेरा परमेश्वर जिसके सामने हम अपने हाथों को फैलाकर मांगते हैं, प्रियो वो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो यरीहो में आया और मेरा विश्वास कहता है कि शायद उस यरीहो में आने का प्रभु का मकसद ही ये था कि जक्कई के साथ मुलाकात करनी है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, वो गांठ गांठ गुदे गुदे को हर पार छेदता है। परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को जानता है। आज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को, हमारी चाहतों को, आपके मेरे दिमाग में जो थॉट आती हैं, आपके मेरे हृदय में जो कुछ चलता है, प्रभु जानता है। और आज यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहा है एक पर्पस के साथ, जो जक्कई को नहीं मालूम था। उस जक्कई के लिए यीशु मसीह ने यरीहो में प्रवेश किया। हालेलुया। और आज की शाम मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज शायद आज आप और मैं जक्कई के समान है। आप विश्वास कीजिए कि आज प्रभु यीशु मसीह आपको विजिट करने आ रहा है। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपके अंदर चाहत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलेगा। प्रियो, यीशु मसीह बिल्कुल मिलेगा, वो बिल्कुल बातचीत करेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ खाना खाएगा। लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि आपके मेरे अंदर चाहत का होना जरूरी है। आज यीशु मसीह उस चाहत को ढूंढ रहा है जो जक्कई की। वचन कह रहा है कि वो नाटा है, वो नाटा है और भीड़ यीशु मसीह को घेर के रखी हुई है। और जक्कई को बड़ी लालसा है कि वो प्रभु को देखे। अब जक्कई ने जुगाड़ किया, उपाय ढूंढा। उसने क्या किया? उसको देखने के लिए आप देखिए प्रियो कि बेशक जक्कई दुनिया की नजर में अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन उसका प्रेम देखिए, उसकी परमेश्वर के लिए लालसा देखिए। वचन कह रहा है उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। अभी कुछ टाइम पहले मैंने गूलर का पेड़ देखा। मैं सच में झूठ नहीं कहूंगी, मैंने नहीं देखा था। अभी कुछ टाइम पहले शायद अप्रैल में मैंने अप्रैल 8 और 9 को मैं कहीं गई थी, तो मैंने वहां पर एक गूलर का पेड़ देखा। बड़ा चिकना पेड़ होता है। मैंने उस दिन उस चीज को नोटिस किया। परमेश्वर का वचन बता रहा है जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए उस गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। पता नहीं कितनी बार। वो हाइट का छोटा है, ऐसा तो है नहीं कि पेड़ पे आप नीचे पैर रखते पेड़ पे चढ़ जाएंगे। पेड़ की जड़ काफी ऊंची होती है, फिर उसकी ब्रांचेस होती हैं। पता नहीं प्रियो, पर जक्कई ने यीशु को देखने के लिए कितनी बार उस पेड़ पे चढ़ा होगा और कितनी बार गिरा होगा। हो सकता है वो कई बार चढ़ा होगा, कई बार गिरा होगा। पता नहीं उसने क्या क्या इंतजाम किए होंगे कि वो इतना हाइट पे आ जाए कि वो उस पेड़ की ब्रांचेस को पकड़े, कि वो चढ़ पाए। वो पेड़
को देखने के लिए मेहनत कर रहा है। कौन मेहनत कर रहा है? एक दुनिया का रिच आदमी, एक सक्सेसफुल आदमी, एक पावरफुल आदमी, एक पोजीशन वाला आदमी, सिर्फ यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि उसने कहीं से यीशु के बारे में सुना था, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति एक प्रेम जाग गया, उसके अंदर एक डिजायर आ गई यीशु को देखने के लिए, और वो जक्कई उस पेड़ पे चढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं यीशु मसीह को नहीं देख पाऊंगा। और हो सकता है कि आज की शाम आखिरी शाम हो, आज का ये दिन आखिरी दिन हो कि मैं यीशु को देखने का मौका न खो दूं। शायद जक्कई के हृदय में ये चीज आई और जक्कई उसने अपने दिमाग को लगाया, उसने उस प्रेम के अंदर उस गूलर के पेड़ पे वो चढ़ गया, और कलाम कहता है कि वह एक आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, आपको क्या लगता है कि जब वचन बता रहा है कि वो सरदार था चुंगी लेने वालों का, वो उनका भी हेड था, तो क्या वो यीशु मसीह से ऐसे कुछ और तरीके से नहीं मिल सकता था? क्या उसके पास इतना धन था, वो इतना पोजीशन वाला आदमी था, क्या वो डायरेक्टली यीशु मसीह से नहीं मिल सकता था? या यीशु मसीह जहां जाने वाले थे, या यीशु मसीह जहां ठहरने वाले थे, क्या वहां जाकर नहीं मिल सकता था कि मैं टैक्स कलेक्टर जक्कई यीशु मसीह आपसे मिलने आया हूं? ऐसे नहीं बोल सकता था। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दीन बनोगे तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कलाम आपको और मुझे ये सिखा रहा है प्रियो। बेशक हम बहुत टाइम से परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हम आराधना करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम हम्बल नहीं हैं, अगर हम परमेश्वर के लिए चाहत को नहीं रखते हैं, वो डिजायर हमारे अंदर नहीं है परमेश्वर के लिए, वो चाहत नहीं है। अभी हमने गीत गाया, बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अपनी सुना दे। बहुत छोटा था ये गीत, कहां से है? सैमुएल, जब हन्ना ने सैमुएल को भवन में दे दिया था दूध छुड़ाए जाने के बाद, उसके बाद सैमुएल वहां पर परमेश्वर का आवाज उसके कान पे आती थी और बोलता था कि वो 2-3 बार जाके उसको समझ में नहीं आया कि कौन बात कर रहा है। वो एली के पास जाता है और एली से बार बार कहते हैं कि क्या तूने मुझे बुलाया? तो एली समझ जाता है कि इसके साथ परमेश्वर बात कर रहा है, और वो कहते हैं कि बेटा अब तुझे आवाज आए तो बोलना कि क्या बोलना है यहोवा, मैं सुन रहा हूं। इतना छोटा बच्चा उस बात को समझता है और परमेश्वर से बोलता है कि मैं तुझे सुन रहा हूं। अभी हमने गीत गाया प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह कुछ हटके हमारे जीवन से जाता है। जक्कई ने जो सब लोग करते वैसा कुछ नहीं किया, उसने कुछ हटके किया प्रभु यीशु मसीह के लिए। उसने अपनी और भी चीजें अपनी यूज करी और वो उस गूलर के पेड़ पे चढ़ गया प्रियो। और परमेश्वर का वचन बताता है कि आज परमेश्वर के नाम से वो चाहत आपके और मेरे अंदर होनी जरूरी है, क्योंकि कलाम कह रहा है कि यीशु मसीह उस मार्ग से जाने वाला था, ये जक्कई को मालूम था। यानी कि जक्कई ने पहले से ही होमवर्क कर लिया था, उसको पता था कि यीशु मसीह किधर जाने वाला है, कब इतने टाइम पे वो निकलेगा, उसने सारी चीजों को पता कर लिया था। जब हम प्यार करते हैं, जब हम किसी के साथ एक अच्छे रिश्ते में होते हैं, तो हम उसकी सारी चीजों की जानकारी रखते हैं। जक्कई के अंदर प्रभु का प्रेम आ गया था, जक्कई के अंदर प्रभु के लिए चाहत आ गई थी। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब यीशु मसीह प्रियो इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, जब यीशु मसीह उस जगह पे से पहुंचे, तो उसने यीशु मसीह ने ऊपर दृष्टि की और उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटा आदमी आज प्रभु यीशु मसीह से मिल रहा है प्रियो। दुनिया की नजर में तो वो बहुत ही सक्सेसफुल है, दुनिया की नजर में तो वो पावरफुल है, दुनिया की नजर में वो उसके पास सब कुछ है, लेकिन जक्कई के अंदर एक कमी थी जो जक्कई अच्छे से जानता था, और जक्कई उस कमी को समझ चुका था, और जक्कई ने उस कमी को महसूस कर लिया था। और वो जानता था कि इसका सोल्यूशन, ये कमी जो मेरे अंदर खल रही है, ये कमी जो मुझे खा रही है, ये कमी जो मेरे अंदर है, बेशक मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन आज जिस कमी से मैं गुजर रहा हूं, इसे सिर्फ यीशु मसीह ही पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम था, इसलिए उसने इतनी मेहनत करी, इसलिए उसने इतना सब कुछ करा यीशु मसीह को देखने के लिए। आज एक छोटा आदमी, एक छोटा इंसान, बड़े छोटे कद का, आज प्रभु से मिलने जा रहा है प्रियो। क्या आज आपके और मेरे हृदय में ये लालसा है प्रभु से मिलने के लिए? जक्कई, the man of position and man of power, जक्कई है,
लेकिन अंदर से वो खाली है। इसलिए आज वो प्रभु से मिलने के लिए उस गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। और जब उसने ये सब किया तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह वहां पर पहुंचे और ऊपर दृष्टि करके कहते हैं कि जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। कितना आनंद आ गया होगा। वचन कहता है कि अगर आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। काटने के लिए बोना जरूरी है। जक्कई ने बोया, इसीलिए उसने काटा। जक्कई ने अपनी चाहत को दिखाया, अपने प्रेम को दिखाया यीशु मसीह को, इसलिए यीशु मसीह ने आज उसकी इच्छा को पूरी कर दिया। और यीशु मसीह ठीक उसी जगह खड़े हो गए और बोलते कि जक्कई नीचे आ जाओ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। प्रियो, जक्कई ने ये नहीं सोचा था कि यीशु मसीह उससे मुलाकात होगी। वचन कह रहा है कि वो सिर्फ देखना चाहता था। वो यीशु मसीह को बस एक बार देख लेना चाहता था। जब उस 12 वर्ष से लहू बहती हुई स्त्री के विषय में हम देखते हैं, प्रियो, उसने उस भीड़ के अंदर से, वचन कहता है कि वो अपना सारा माल व्यय कर चुकी थी, वो सारे वैद्य को दिखा चुकी थी, वो परेशान हो गई थी। लेकिन जब उसको पता चला कि यीशु मसीह इस स्थान से आ रहा है, उस भीड़ में सब लोगों के बीच दबती हुई, सब लोगों को हटाती हुई वो आती है और कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन यीशु मसीह के वस्त्र की एक छोर को छू लेती है और वो चंगी हो जाती है। हालेलुया। आज की शाम में आपको बताना चाहती हूं कि अगर हम परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं और हम एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, हम एक एक जैसा चलता आ रहा है पीढ़ियों से बस वही चीजों को कर रहे हैं, तो आज आप और मैं उस स्त्री के समान नहीं हो सकते। आज आप और मैं जक्कई के समान नहीं हो सकते। अगर आपको मुझे उस स्त्री के समान होना है, जक्कई के समान होना है, तो हमें उन हदों को तोड़ के आगे निकलना होगा, कुछ अलग करना होगा। प्रियो, जक्कई के हृदय में सिर्फ देखने की लालसा थी। जक्कई यीशु के चेहरे को सिर्फ देखना चाहता था। जक्कई को बिल्कुल ऐसा नहीं मेंशन किया हुआ है, शायद उसने सोचा भी नहीं होगा और उसने इसलिए सिर्फ इतना डिसाइड किया कि मैं देख लूं तो बस मैं धन्य हो जाऊंगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए एक स्टेप लेते हैं तो विश्वास रखिए, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए 100 स्टेप लेने को तैयार है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने उसके हृदय की डिजायर को देखा। अब उसी जगह खड़े होकर जक्कई से बोलते हैं, तू मुझे देखना चाहता था। जक्कई वहां पर यीशु को देखने के लिए आया था और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया, मुझे तेरे घर में रहना है। हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और क्या होता है, वह तुरंत आनंद से उतरकर अपने घर यीशु मसीह को लेके जाता है। हालेलुया। उसकी डिजायर है कि वो प्रभु को देखना चाहता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है वो भीड़, जिसकी वजह से वो देख नहीं सकता यीशु मसीह को। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और देखा ही नहीं बल्कि यीशु मसीह के साथ संगति करी। सिर्फ उसकी उस डिजायर की वजह से वो इतना आशीषित हो गया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कि आज अगर हमारे हृदय में प्रभु के लिए चाहत है, आज हम प्रभु को देखना चाहते हैं, प्रभु को मिलना चाहते हैं, तो हमें उन बाउंड्रीज को तोड़ना होगा, उन ट्रेडिशंस को तोड़ना होगा और उससे पार जाके कुछ और करना होगा। इसलिए जक्कई ने क्या किया, उसने ये नहीं बोला कि मैं चाहता तो हूं। हम लोग एक्सक्यूजेस दे देते हैं, प्रभु जब हमारे पास होगा हम तब करेंगे, प्रभु जब ऐसा हो जाएगा हम तब करेंगे, कल कर लेंगे, प्रभु परसों से कर लेंगे, हम इस साल तो हम पाप में, अगले साल से हम पाप नहीं करेंगे, हम ये चीज छोड़ देंगे। हम कई चीजें हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में हम ऐसा देखते हैं, ह्यूमन नेचर है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जक्कई ने ये नहीं बोला कि मैं देखना तो चाहता हूं पर मेरी हाइट ही नहीं है, मैं कैसे देखूंगा, क्योंकि भीड़ तो यीशु मसीह को घेर के रखी है, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जक्कई ने इसके बदले क्या किया, उसने रास्ता निकाला। उसने उस भीड़ को नहीं देखा, उसने ये देखा कि मुझे यीशु से मिलना है किसी भी हालत में। इसलिए उसने उस भीड़ को नहीं देखा, उसने देखा कि मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा और मैं ऊपर से यीशु के दर्शन करूंगा, मैं यीशु को देखूंगा। क्योंकि शायद वो उस भीड़ में अगर यीशु मसीह को देखता तो वो ऐसे करके देखता, वो यीशु मसीह को शायद अच्छी रीति से ना देख पाता, वो यीशु मसीह को पूरी अच्छी रीति से नहीं देख सकता था। लेकिन वो ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर से अपने
परमेश्वर को देखता है और यीशु मसीह को निहारता है, यीशु मसीह को देखता है और हृदय उसका आनंद से भर जाता है, वो कमी जो उसके जीवन में थी वो पूरी हो जाती है और यीशु मसीह इस बात को जान लेते हैं। ठीक वैसे जैसे उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ और यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, और लोग कहते हैं और चेले कहते हैं कि तू कैसी बातें कर रहा है, भीड़ की भीड़ तुझ पे गिरी जा रही है और तू बोल रहा है प्रभु तुझे किसी ने छुआ है। यीशु बोलता है मुझ में से सामर्थ निकली है। जब आप एक डिजायर के साथ, जब आप एक इच्छा के साथ, आप एक चाहत के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं तो सामर्थ निकलती है, सामर्थ निकलती है और वो कार्य करती है और वो आपकी इच्छा को पूरी करती है और ऐसी करती है कि वचन कहते हैं कि जो आपकी सोच में नहीं आया, जो आपके दिमाग में नहीं आया, जो आपके हृदय में नहीं आया, जो आपने कभी सोचा नहीं, वो यीशु मसीह तैयार करके दे देता है। हालेलुया। जक्कई ने सोचा नहीं था कि यीशु मसीह उसके घर में जाएगा, जक्कई तो सिर्फ ऊपर से देखना चाहता है। उस स्त्री ने नहीं सोचा था कि यीशु मसीह के साथ मेरी बातचीत होगी। उसने जो पीछे से बड़े विश्वास के साथ जाकर यीशु के वस्त्र को सिर्फ छू लिया। प्रियो, यीशु मसीह ने एहसास कर लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। आज आपकी चाहत, यीशु मसीह की सामर्थ अगर आप चाहते हैं तो वो आपकी चाहत पे डिपेंड करती है, आज आपकी लालसा पे डिपेंड करती है। दाऊद कहता है प्रभु जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूं। क्या आज आपके अंदर वो प्यास है? क्या आज आपके अंदर वो चाहत है यीशु मसीह की? अगर है प्रियो तो आज प्रभु आपके घर आ रहा है। जस्ट बिलीव, आज प्रभु आपके घर आ रहा है। उसने क्राउड को नहीं देखा, भीड़ को नहीं देखा, उसने प्रभु को देखा, उसने अपने हृदय को देखा। ये दिल ऐसी चीज है जो हम ठान लेते हैं या किसी चीज की जिद कर लेता है तो हम फिर कर ही जाते हैं। जक्कई के दिल ने ठान लिया था कि मुझे आज प्रभु से मिलना है और उसने सिर्फ देखने की चाहत की, प्रभु ने उसे उसके साथ फेलोशिप दे दी। हालेलुया। उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन ये थी कि वो पाप में था, वो एक पापी था, वो जानता था इस बात को, वो पाप में है। लेकिन परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, यशाया उसका 59 चैप्टर उसकी 2 आयत, वहां पर लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर हमसे अलग नहीं हुआ है प्रियो। वचन कह रहे हैं कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग किया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वो नहीं सुनता। तुम्हारे पापों के कारण, your sins are standing between you and the Lord। आपके मेरे पाप परमेश्वर के और मेरे बीच में खड़े हो जाते हैं प्रियो। प्रभु की तरफ से कोई भी दूरी नहीं है, लेकिन कलाम कह रहा है कि आपके और मेरे अधर्म की वजह से, आपके और मेरे पापी जीवन की वजह से, आपकी मेरी अपवित्रता की वजह से, ये जो अपवित्रता है, ये पाप है, परमेश्वर और आपके बीच में आ जाता है, जिस वजह से हम अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज को हम इंतजार करें कि कोई आके इसको हटाएगा, कोई आके मेरे इस पाप को हटाएगा, इस अपवित्रता को हटाएगा, तब मैं जाके परमेश्वर से मिलूंगा, तो वो कभी नहीं होने वाला है, वो कभी नहीं होने वाला है। आपको स्टेप लेना होगा। जब कहीं भी ये सोचता कि मैं नाटा हूं, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं यीशु से नहीं मिल सकता, चाहता तो मैं हूं पर मैं नहीं मिल सकता। वो स्त्री सोचती कि मैं तो स्त्री हूं, वो भी स्त्री हूं, वो भी इतनी वीक हूं, वो भी 12 साल से लहू बहने की बीमारी है मुझे, मैं कैसे इतने पुरुष समाज के बीच में जाऊंगी और कैसे इस भीड़ में जाकर यीशु से मिलूंगी, मैं क्या करूं, मैं चाहती तो ऊपर नहीं कर सकती। अगर वो ये सोचते तो वो स्त्री चंगी नहीं होती। अगर जक्कई ऐसा सोचता तो उसको यीशु मसीह को पहुनाई करने का उसको आनंद नहीं मिलता। लेकिन ये पाप, ये अपवित्रता उसने हटाई। उसने एक योजना बनाई कि मैं पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखूंगा। उस स्त्री ने योजना बनाई कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं भीड़ में घुस जाऊंगी, मैं धक्के खाते हुए घुस जाऊंगी और बस जाके बस यीशु के वस्त्र के छोर को छू दूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। प्रभु हमसे कभी अलग नहीं हुआ है प्रियो।
जक्कई यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, एक सिनर था, एक सीकिंग सिनर उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, कलाम कहता है कि मैं तुमको बचाने के लिए आया। मत्ती में लिखा हुआ है 20 में, मत्ती 20 में लिखा हुआ है। मैं आपके सामने फटाफट से पढ़ूंगी। मत्ती 20 उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है, जैसे मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। हालेलुया। ये परमेश्वर अलग नहीं हुआ है, आप और मैं परमेश्वर से अलग हुए हैं। हमारे घमंड के वजह से, हमारे पाप की वजह से, हमारी अपवित्रता की वजह से, हमारे आज्ञा न मानने की वजह से, हमारे एक पापी एक नेचर है जो हमने डेवलप कर रखा, इस वजह से परमेश्वर आपसे मुझसे अलग नहीं हुआ। जब जक्कई ने उस पत्थर को हटा दिया, उस पाप में जीवन को हटा दिया, उसका मिलाप यीशु मसीह से हो गया, और ऐसा हो गया कि वो यीशु मसीह उसके साथ उसके घर चला गया। Jesus came to him। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह बहुतों की छुड़ौती के लिए आया है, वो अपना प्राण देने के लिए यीशु मसीह आया है। कलाम बता रहा है इस बात को प्रियो। उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि जक्कई को यीशु मसीह कहता है कि नीचे आ, और वचन कह रहा है कि वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। जब आप प्रभु के साथ बढ़ेंगे, जब आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे, वो भी उन हदों को तोड़कर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग आपको पीछे खींचेंगे, लोग आपकी बदनामी करेंगे, लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे, लोग आपके बारे में अजीब अजीब बातें करेंगे। प्रियो, मैं आपको बता रही हूँ, जब मरियम मगदलीनी उस भोजन के बीच में, वो इनवाइटेड नहीं थी वहां पर, लेकिन वो जो भोज चल रहा था, मरियम मगदलीनी ने कुछ अनोखा करा। उसने आकर सीधे उस खाने के उस समारोह में घुस गई और उसने यीशु मसीह के सामने अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को धो दिया, अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछ दिया, और वो महंगा इत्र, इतना कॉस्टली परफ्यूम लाकर यीशु के पैरों में उंडेल दिया। तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कुछ प्रभु के नाम पे अनोखा करेंगे, जब प्रभु के लिए कुछ खास करने का सोचेंगे, जब प्रभु के साथ बढ़ने का सोचेंगे, जब प्रभु के साथ रिश्ते को बढ़ाने का सोचेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे। लेकिन जक्कई को फर्क नहीं पड़ा, बस हमको यीशु मसीह को देखना है। जो मिशन में लोग होते हैं ना, या हमारे जो फौजी भाई होते हैं, जो भी आर्मी के लोग होते हैं, वो अगर इधर उधर देखेंगे तो वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे। आपको और मुझे यीशु मसीह को, सिर्फ यीशु को देखना है, न इधर देखना है ना उधर देखना है। यहोशू को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि ना तू दाएं मुड़ना ना तू बाएं मुड़ना, तेरे हृदय में से व्यवस्था की ये पुस्तक ना उतरने पाए, इसको लिख लेने का, ऐसे परमेश्वर का वचन बोला। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज जिस विषय में मैं बात कर रही हूँ कि इन सारी चीजों से हटकर हमें कुछ करना है, इसके लिए आपको और मुझे सिर्फ अपनी आंखों को यीशु के पास लगा के रखना है। सिर्फ यीशु पे हमारी आंखें होनी चाहिए, फिर वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब कहीं ने सोचा था, नहीं सोचा था। लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। जब कहीं ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देखिए प्रियो, जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात होती है तो कुछ अनोखा होता है। जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात होती है, जब सच्चे दिल से हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, और जब यीशु मसीह हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, जब यीशु मसीह हमें छुड़ा लेता है, तो क्या होता है? जब कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। और यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ बोलेंगे, आज इस घर में उद्धार आया है। बोलेंगे, आज मेरे घर में उद्धार आया है, आज मेरे घर में उद्धार आया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, उसकी एक चाहत देखिए प्रियो, एक स्टेप, एक चाहत, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना चाहता हूं, उसके घर में उद्धार को ले आई। पर परमेश्वर ने नहीं लिखा, बोला है कि जब भी तू ऐसा ऐसा कर तो सब ठीक हो जाएगा। जब आत्मा आपको छुएगा,
आप ऑटोमेटिकली वो करने लगेंगे जो उसकी मर्जी है। आपको मुझे यीशु मसीह ने एक उद्देश्य के साथ भेजा है। जब कई के जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, बोलता है प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया तो उसे 100 गुना फेर देता हूं। आमीन। 100 गुना फेर देता हूं। Salvation is here. उद्धार यहाँ पर है। परमेश्वर कहता है, यीशु ने इससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने आया है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक पर्पस के साथ आया। वो इसलिए आया कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। जक्कई का उद्धार हो गया। हालेलुया। जक्कई ने उद्धारकर्ता को रिसीव किया। आज्ञाकारिता के साथ अपने हृदय को खोलकर, प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं अंदर आके उसके साथ भोजन करूंगा। जक्कई ने उस अपने हृदय में उस आवाज को सुन लिया कि अभी नॉक कर दिया प्रभु ने, उसने अपने हृदय को खोल दिया और वेलकम जीसस, उसने बोला वेलकम जीसस, और यीशु मसीह ने उसके साथ भोजन किया। देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। प्रियो, उठना पड़ेगा और जाके दरवाजा खोलना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ऑटोमेटिकली परमेश्वर आके उपस्थित हो जाएंगे। आपको मुझे स्टेप लेना पड़ेगा। प्रियो, आज की शाम विश्वास करती हूं कि आपने आशीष पाई होगी। आज बेशक मुझे सुन रहे लोग, हो सकता है आप में से कुछ जक्कई के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास फेम है, आपके पास पावर है, आपके पास सब कुछ है। दुनिया की नजर में आप बहुत अच्छे इंसान है, बहुत वेल टू डू है, बहुत सक्सेसफुल है। मैं आपसे बात कर रही हूं, आज आपके पास शायद सब कुछ है, आज आपके पास सब कुछ है, सारी पावर है, आज आप अपने 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 स्थान पे एक बहुत पावरफुल जगह पे हैं, आप एक पावरफुल इंसान है, लेकिन शायद आज आपके अंदर जो कमी है वो आप जानते हैं। आज की शाम, इस शाम में प्रभु आपकी इस कमी को भरने जा रहा है। बस अपनी चाहत के साथ आ जाए, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। प्रभु आपके घर आने को तैयार है। देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। उठ के जाना तो पड़ेगा। अगर हम सोचे कि हम बैठे रह जाएंगे, हम बिस्तर में पड़े रहे और कोई अपने आप ही आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। प्रियो, आज वक्त है, ये समय है, यही समय है कि उठ जाइए, खड़े हो जाइए और जाके द्वार को खोल दीजिए। जक्कई ने अपने द्वारों को खोला, यीशु ने अंदर प्रवेश किया, और जब यीशु ने अंदर प्रवेश किया, वो शांति, वो आनंद, वो कभी ना खत्म होने वाली पीस उसके हृदय में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। आज सब कुछ होता है, पैसा होता है, सब कुछ होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग मैंने देखे जो बहुत वेल टू डू है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है, फैमिली में पीस नहीं है, उनके अपने जीवन में पीस नहीं है, उनको पता ही नहीं है मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट देयर इज समथिंग बट आई डोंट नो क्या हो रहा है। ऐसे लोग हैं। आज उस कमी को यीशु मसीह फिल करना चाहता है, लेकिन स्टेप लेना पड़ेगा। जक्कई के समान अगर भीड़ को देखकर हम सोचें अब क्या करें, जाना तो हम चाहते थे प्रभु, हम क्या करें, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आज स्टेप लीजिए, उस गूलर के पेड़ पे चढ़ जाइए। आज स्टेप लीजिए, उस स्त्री के समान उस भीड़ को चीरते हुए अंदर चले जाइए, यीशु के वस्त्र के छोर को पकड़ लीजिए, क्योंकि टाइम इज नाउ, वक्त अभी है। आज समय है कि प्रभु चाहता है कि हम एक स्टेप ले लें। यही समय जाके मरियम मगदलीनी के समान लोगों की परवाह ना करते हुए जाकर अपना सबसे कीमती चीज यीशु के पैरों पे उंडेल दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब वो यीशु मसीह बोलेगा आज इस घर में उद्धार आया है। करना कुछ नहीं है प्रियो, एक स्टेप लेना है। हम दुनियावी लोगों के साथ, दुनियावी रिश्तों में जो आज है कल नहीं है, ऐसा प्रेम जो शायद आज है कल नहीं है, ठंडा पड़ जाता है प्रेम, उनके लिए हम क्या क्या कर जाते हैं, तो वो परमेश्वर तो इतना अद्भुत है। अभी हमने गीत गाया, माय बिलव्ड इज मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। वो सबसे खूबसूरत परमेश्वर, उसका प्रेम कभी आपके लिए खत्म नहीं होएगा। उसने आपसे प्यार किया प्रियो,
उसने आपको अपने लहू से खरीदा है, उसके पास आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने 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 सिरों को परमेश्वर के हुजूर झुकाएंगे, अपने सिरों को प्रभु के हुजूर झुकाएंगे। यही समय है प्रियो, यही समय है जब प्रभु आपको छूने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद 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 लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु इस स्थान में प्रभु आपके चरणों में आए। खुदावन यीशु मसीह, आज प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आज हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु, आज हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु, आज हम सुनना चाहते हैं। यहोवा आप बोलिए, आप बोलिए, हम सुनने आए हैं, हम आपको देखने आए हैं प्रभु जी। आज इस समय में प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज हमसे आपने बातचीत किया है कि हमें उन्हें बाउंड्रीज को तोड़ना है, हमें उन ट्रेडिशन को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह जक्कई के समान आज आपसे देखने की चाहत को रखना है प्रभु। आज प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, जितने भाई और जितनी बहन मेरे साथ जुड़े हैं लॉर्ड जीसस, आपसे विनती करते हैं, आज जो मेरा ये भाई पिता परमेश्वर अपने हृदय में बेचैन है, परेशान है, आज जो मेरी बहन प्रभु जी आज अंदर ही अंदर प्रभु जी परेशान हो रही है, आज इस बहन को जब अंदर ही अंदर चीजें परेशान कर रही हैं प्रभु यीशु मसीह, यस रब लॉर्ड जीसस, आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आप इनको छू लीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए, शांति दीजिए, अपनी पीस दीजिए, अपना आनंद दीजिए जो कभी खत्म नहीं होता है लॉर्ड। आपसे विनती करती हूँ फादर, आज सब कुछ है लेकिन आप नहीं है तो कुछ नहीं है पिता। आपसे विनती करते हैं लॉर्ड, सब कुछ आपके चरणों में लिखते हैं प्रभु जी। हमें आप चाहिए, आपका प्रेम चाहिए प्रभु, आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु। जितने भाई जितनी बहन मुझे देख रहे हैं, आज जिस विश्वास के साथ वो आए हैं, जिस जरूरत के साथ वो आए हैं, आज प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक टेंशन यीशु के नाम से जाता रहे, हर एक दुख यीशु के नाम से जाता रहे, हर एक अकेलापन यीशु के नाम से जाता रहे, हर एक परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक पिता परमेश्वर दुख की आत्मा यीशु के नाम से जाता रहे, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु के नाम से जाता रहे, हर एक धोखे की आत्मा यीशु के नाम से जाती रहे। आज प्रभु वफादारी मांगती हूँ प्रभु, अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर, अपने लोगों को एक वफादारी का जीवन दीजिए, अपने परिवार के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने प्रभु के लिए प्रभु सब अपना समय दे प्रभु, अपने प्रेम से भर दीजिए लॉर्ड, अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। ओ जीसस, मैं आपसे विनती करती हूँ, फिल देम लॉर्ड, प्रभु भर दीजिए। यस पवित्र आत्मा छू लीजिए इनको, इनकी जगहों पे छू लीजिए प्रभु। ये एक एक बहन प्रभु जो इस समय प्रभु आपके सामने अपने सिर को झुकाए खड़ी है, आज आपसे प्रभु अपने जीवन को प्रभु आज आपके अपने हृदय को आपके सामने खोल रही है। इस बहन के हृदय को छू लीजिए, इन्हें टच कीजिए लॉर्ड, अपने कार्य को कीजिए। आप महान परमेश्वर है, टच देम लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस भाई को आज पिता परमेश्वर जो अपनी जॉब के लिए परेशान है, पिता परमेश्वर जो अपने परिवार के लिए फाइनेंशियली परेशान है, यीशु मसीह इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु इनके घर के लिए मैं उद्धार को मांगती हूँ लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि एक घर में उद्धार आया है। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह, हम तो कुछ भी नहीं, आपसे विनती करते हैं आप हम पे अपनी करुणा को कीजिए प्रभु। आपका अनुग्रह हम पर बना रहे हैं, हम सबके जीवन में आप बने, आपके नाम को जलाल मिले। एक बार फिर से तमाम सुनने वालों को, एक बार फिर से हमारे भाई आशीष को और उनकी पूरी फैमिली को, उनकी टीम को आशीषित करते हैं लॉर्ड। प्रभु ये मिनिस्ट्री बहुतायत से प्रभु आपके राज्य के बढ़ने का कारण होने पाए, सबको आशीषित कीजिए। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। प्रभु आपकी बेटी से कुछ भी गलती हुई है प्रभु, मेरे जीवन से जो भी पाप हुए प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपती हूँ, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देती हूँ। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु में आपने आशीष पाई होगी। विश्वास रखिए, बस यही कहूंगी प्रियो कि हमें अपनी हदों को तोड़ना है ना। याबेस ने बोला था कि तू मेरी हदों को बढ़ा, याबेस ने बोला था मेरी हदों को बढ़ा, और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी हदों को बढ़ा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्रभु मेरी हदों को बढ़ा, ऐसा आप बोलिए। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर दिमोती दास, और सेकंड इनको अस्थमा प्रॉब्लम है।
हम थोड़ा सा समय लेंगे, कोई नहीं, ये परमेश्वर का समय है प्रियो। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर दिमोती दास, मैं आपके लिए प्रार्थना करी सिस्टर। हालेलुया। इनको अस्थमा प्रॉब्लम है। मैं आज यीशु मसीह के नाम में आपको बहन बताना चाहती हूँ, अपने सीने पे हाथ रख लीजिए, आप अपने सीने पे हाथ रख लीजिए। मैं यीशु के नाम पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब आदम को यीशु मसीह ने बनाया, वो परफेक्टली डिजाइन था, सब कुछ बेहतर था, पर वो डेड था। जब आदम को यीशु मसीह परमेश्वर ने बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, बहुत अच्छे तरीके से बनाया। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ बहन, आप याद रखिए इस बात को, जब आदम को बनाया तो वो बहुत ही खूबसूरत था, परफेक्टली डिजाइन था, लेकिन वो डेड था। यीशु मसीह के नाम से मैं खुदा की दासी आपसे बात कर रही हूं। और जब वो डेड था तब कोई कुछ भी अनोखा नहीं हुआ था। अनोखा कब हुआ, मिरेकल कब हुआ, जब उस डेड इंसान को, जो परफेक्टली डिजाइन था, जो बहुत सुंदर था, परमेश्वर ने उसके नथनों में अपना श्वास फूंक दिया। इस सांस जो आप ले रही हैं ये खुदा की ओर से है। हालेलुया। विश्वास कीजिए बहन, मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, ओ रबा शिख्या रबा करबा उंदरिखा बशिया रबा करबा, लॉर्ड जीसस, मैं आपके नाम से इस बहन को छूती हूं। प्रभु छू लीजिए, अपने हाथ को बढ़ाइए और एक बार फिर से इस बहन के नथनों में अपना श्वास फूंक दीजिए। और मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह आप इस बहन को चंगा कर रहे हैं। हर एक अस्थमा की प्रॉब्लम, हर एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम यीशु नासरी के जलाली नाम से जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए हर एक प्रॉब्लम जो प्रभु उनके लंग्स में है। लॉर्ड जीसस, इन लंग्स को छू लीजिए प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इनके लंग्स को छूती हूँ लॉर्ड। उस स्थान पे उनको छू लीजिए लॉर्ड। टच लॉर्ड। यस होली स्पिरिट, यस होली स्पिरिट। ये गवाही तैयार हो रही है प्रभु, ये गवाही तैयार हो रही है प्रभु। आपने कहा मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस स्त्री के समान आज आपको इस काम को करना होगा। जब उस स्त्री ने देखा कि ये भीड़ यीशु को घेरी हुई है, उस भीड़ को चीरती हुई चली गई। आज यीशु के लिए आपको अपने कदम उठाने हैं और मैं विश्वास दिलाती हूँ यीशु मसीह के नाम में आप प्रभु के नाम से चंगी हो रही है। हालेलुया। आपके लंग्स यीशु मसीह के नाम से टच हो रहे हैं, आपको यीशु मसीह छू रहा है। जस्ट बिलीव एंड से आमेन। यीशु मसीह के नाम पे विश्वास कीजिए, आपको प्रभु छू रहा है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह बड़े मौज के साथ प्रभु अपनी बहन को, अपनी बहन दिमोती दास को प्रभु आपके नाम से छूती हूँ, सिर से लेकर पैर तक अपने लहू से धोके शुद्ध कीजिए। एक एक पाप की क्षमा चाहती हूँ जो मेरी बहन के जीवन से जाने अनजाने हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम से भर दीजिए, इस बहन को अपने प्रेम से भर दीजिए। चंगा कीजिए यीशु मसीह, चंगा कीजिए। आपकी हीलिंग को चाहते हैं और डिक्लेयर करते हैं और विश्वास करते हैं आपने चंगा कर दिया। हालेलुया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में अपने कार्य को कर रहा है। एक बार फिर से धन्यवाद। अब हम इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करती हूँ कि आपने आशीष पाई होगी। ब्रदर आशीष, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और जैसे कि प्रभु आपको इस महीने एक नए साल को देने जा रहे हैं, आप एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए इस नए साल में तमाम स्वर्गीय आशीषों को चाहती हूँ। प्रभु से विनती करती हूँ प्रभु आपके लिए नए द्वार खोले। प्रभु आपको जब एक नया साल देने जा रहा है, प्रभु इस नए साल में आपकी सीमाओं को बढ़ाए, आपकी हदों को बढ़ाए और परमेश्वर बड़ी महिमा के साथ आपको इस्तेमाल करे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। आप हम सबको प्रार्थना में याद रखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मिलकर प्रभु के कार्य को ऐसे ही करते रहें क्योंकि वो महान है, उसकी करुणा सदा की है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।